सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में ड्रॉप बॉक्स सिस्टम को खत्म कर दिया गया, नया कानून ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी एम्बेसी में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा क्राइसिस और परेशानियां हो रही थी। कोटा सिस्टम लगा हुआ था जिसमें लोगों को वीज़ा लगना मुहाल हो गए थे। पैसे दे के, खांचा दे के, रिश्वत दे के पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप करवाया जा रहा था। लेकिन अभी इसमें मजीद पेचीदगी इस वजह से आई जब इस्लामाबाद एम्बेसी ने 1 अगस्त से ड्रॉप बॉक्स सिस्टम को खत्म करके जेरी सिस्टम का कानून लागू कर दिया। जेरी सिस्टम क्या है? जेरी सिस्टम ऑलरेडी पूरी दुनिया में मौजूद है। जेरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो पूरे यूरोपियन पासपोर्ट, अमेरिकन, ब्रिटिश, तमाम दुनिया के पासपोर्ट जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर ही और सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर ही वो इन चीज़ों को जमा करवा रहा है और आप लोगों को सर्विसेज दे रहा है। इस सिस्टम में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आप लोगों की कॉस्ट बढ़ गई। पहले वीज़ा जो 25 से 30 हज़ार रुपये में स्टैंप हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, उसकी कीमत डबल होगी। ये कीमत आप कम से कम 50 हज़ार रुपये के आसपास कहीं भी कोई भी बंदा अपना सेट कर लेगा। यानी कि डिफरेंट एजेंसीज के डिफरेंट रेट्स होंगे, ऑलमोस्ट 50 हज़ार के प्लस माइनस में होंगे, कोई भी फिगर हो सकती है। सिमिलरली लोगों की परेशानियां इस वजह से भी इंक्रीज होंगी कि पहले फैमिली सिस्टम, फैमिली जो वीज़ा था वो एजेंसीज हैंडल कर रही थी और एजेंसीज में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जारी थी। अब ये तमाम की तमाम सूरत हाल जब जेरिस के पास गई तो उन्होंने इनको खज्जल ख्वार करना शुरू कर दिया, फैमिलीज को परेशानी होनी शुरू हो गई और ये सिमिलर सिस्टम वर्क वीज़े पे भी लागू होने जा रहा है। फर्स्ट स्टेप पे ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसी होल्डर होंगे जो वहाँ पे जाके अपने पासपोर्ट सबमिट करेंगे और अपने प्रोसेस करवाएंगे, लोगों के जो वीज़े उनके पास वकाले बनेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है, जो सबसे परेशान कुन बात है, अगर आपका पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी से किसी भी वजह से ऑब्जेक्शन में आ जाता है, उस ऑब्जेक्शन की वजह से आपको जेरिस की फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। यानी अगर आपका 50 हज़ार की प्रोसेसिंग थी, आपका ऑब्जेक्शन आ गया, जेरिस की फीस है 12 हज़ार रुपया और वो 12 हज़ार आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। आपकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 62,000 हो जाएगी। दूसरी दफा आ गया तो वो 74,000 हो जाएगी। ये वो सिनेरियो है जो परेशान कुन और अलमिया है तमाम लोगों के लिए। कॉस्ट इतनी ज़्यादा और फैसिलिटीज ज़ीरो हो जाएंगी। तमाम लोग इस चीज़ के पाबंद होंगे कि वो अपने पासपोर्ट जेरिस देंगे, जेरिस के अलावा कोई चीज़ नहीं है। पहले क्या होता था, कराची एम्बेसी की आपको सूरत बताएं तो कोई 19-20 कागजात में कमी पेशी होती थी तो वो एम्बेसी मैनेज कर लेती थी और वो पासपोर्ट जमा कर लेती थी। लेकिन जेरिस में ऐसा नहीं है। आपके जो पासपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल एज इट इज़ आपको जमा करवाने होंगे। और अगर वीज़ा स्टैंपिंग की बात करें, वीज़ा स्टैंपिंग का जो प्रोसेस टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी लंबा हो जाएगा। आपके पहले विद इन अ वीक हम तमाम प्रोसेस करके दे दिया करते थे, अब वो विद इन अ वीक वाला प्रोसेस टाइम नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप चले जाते हैं कराची एम्बेसी में, कराची एम्बेसी में पीर से लेके जुमे तक हर रोज़ 10 पासपोर्ट जमा हुए और 10 के 10 पासपोर्ट के ऊपर खांचा लगा। ऑलमोस्ट 15 हज़ार रुपया पर पासपोर्ट लगा और सिर्फ 10 ही लगे ना, लेकिन जो जमा होने वाले पासपोर्ट थे वो हज़ारों थे जो अभी भी इंतज़ार में। जिसने 15,000 दिया, जिसने रिश्वत दी, जिसने घूस दी, उसका तो वीज़ा लग गया। जिसने नहीं दी वो पछता रहा है। लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। अगर हम डेट्स की बात करें, 2 जुलाई, 15 जुलाई और 24 जुलाई के ड्रॉप बॉक्स अभी तक वापस नहीं आए, ना उनके वीज़े लगे हैं, डेट चेंज हुई है। डेट चेंज होने के बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई, वीज़ा उड़ गया, मेडिकल एक्सपायर हो गया, लोग परेशान हैं। आया क्या, वीज़ा उड़ गया, डेट चेंज हो चुकी है, वीज़ा लगेगा, वीज़ा ना लगा तो बंदे के लाखों का नुकसान। मेडिकल एक्सपायर हो गया, क्या वीज़ा लगेगा, वीज़ा ना लगा तो बंदे का 22 हज़ार रुपये का नुकसान। सॉरी 22 हज़ार नहीं, वीज़े की फीस इंक्रीज हो चुकी है। हम आपको एक वीडियो में ये भी अपडेट देंगे। पाकिस्तानी कौम को पीसा जा रहा है, एक तरफ से ही नहीं हर तरफ से पीसा जा रहा है। ड्रॉप बॉक्स सिस्टम वाले रिश्वत लेके लगा रहे थे, जेरिस वाले ज़्यादा पैसे लेके लगाएंगे, मेडिकल वालों ने अपनी मनमानियाँ की हुई हैं, पेंडिंग के साथ साथ फीसें भी बढ़ा दी हैं। ये तो वो अलमी है जिसमें हम लोग पिस रहे हैं। हमें ये सोचने की बात है, अरबाब इख्तियार को सोचने की बात है कि आया कि इन लोगों ने फीसें बढ़ाई तो किस बुनियाद पे बढ़ाई। पिछले 2 साल से डॉलर की कीमत स्टेबल है, 2 साल में इन्होंने 6-6 हज़ार रुपये मेडिकल की फीस बढ़ा दी।
हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एम्बेसी में सूरत हाल है उसके ऊपर ना तो ओवरसीज मिनिस्ट्री ने कोई काम दिया, ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, ना वजारत खारजा ने, ना दाखिलिया ने, किसी ने भी कोई काम नहीं करे, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। आपकी फलाह की खातिर, लोगों के सऊदीया जाने वालों की परेशानियां कम करने की खातिर किसी बंदे ने स्टेप लेना तो दूर की बात, ख्याल तक नहीं किया, सोचा तक नहीं, देखा तक नहीं। परेशान हाल कौम परेशान। और 70% हमारे रेवेन्यू सिर्फ सऊदीया से ही आता है। सऊदीया आपका पाकिस्तान को ओवरसीज जो पैसे आ रहे हैं वो $30 बिलियन है और इसी फील्ड को ही तबाह किया जा रहा है। ये लोग जाएंगे नहीं तो पैसे कैसे भेजेंगे? कौन होगा इस चीज का रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारा मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों के फंड्स के ऊपर चल रहा है, उनके पाकिस्तान में आए पैसों के ऊपर चल रहा है। यही पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा? बहरहाल ये वो लम्हे फिक्री है जिसके ऊपर सबको मिल बैठ के सोचना है। इंशाल्लाह हम कल आपको बताएंगे सऊदी एम्बेसी ने जो सूरत पैदा की है उसमें वीज़ा स्टैंपिंग की रफ्तार कैसी रही, कितने वीज़े लगे, क्यों लगे, कैसे लगे और क्यों नहीं लगे। इंशाल्लाह कल की अपडेट के लिए आप तैयार हैं। इंशाल्लाह कल आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।